आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में। दोस्तों बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखोगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आखिर क्यूब रूट होता क्या है और हम इसको निकालते कैसे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मैं कहता हूं लेट्स से कोई नंबर मान लो, अगर मैं क्यूब रूट की बात करता हूं, अगर मान लो कोई नंबर n है, सबसे पहले बात करता हूं, मान लो कोई नंबर जो है वो n टाइप का है, n टाइप का नंबर है हमारा, कोई भी नंबर है, अगर n टाइप का नंबर है ना, अगर बात करते हैं कि मान लो क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले मान लो कोई रूट n टाइप का नंबर है, अगर हम बात करें कि इसका सिंबल की बात करेंगे तो इसका सिंबल क्या होता है। अगर क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर 3 बेस लिखा होता है, बेस 3 लिखा होता है और रूट लगा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। और स्क्वायर रूट में जो होता है वहां पर बेस कुछ नहीं लगा होता, स्क्वायर रूट में नॉर्मल ऐसा रूट बना होता है। या हम कहें अगर हिडन बात करते हैं, हिडन में यहाँ पर 2 छिपा हुआ होता है। एक चीज ध्यान रखना, चाहे 2 लगा हो चाहे ना लगा हो, तब भी हम इसको क्या मानेंगे, दोनों को मानेंगे स्क्वायर रूट। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों को मानते हैं हम स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों को मानते हैं। अगर हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। मान लो कोई नंबर n है, n का अगर मुझे क्यूब रूट चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे n का, अगर मुझे क्यूब रूट चाहिए तो आप n का ऐसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि n का क्यूब रूट निकाल लीजिए। मान लो कोई अगर नंबर n है तो अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप ऐसे सिंबल से प्रदर्शित करोगे। एक तरीका तो ये हो गया, चाहे आप एक तरीका और लगा सकते हो। वो दूसरा तरीका क्या है इस क्यूब रूट को लिखने का, आप कुछ नहीं करना, आपको नंबर लिखना, कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हो ना, आपको नंबर लिखना और इसकी जो पावर है वो क्या कर देना, 1/3 कर देना। बात बराबरी है। अगर आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे आप ऐसे लिखो, बात दोनों की जो है वो बराबर ही होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ बीच में कोई भी नंबर हो, इसकी पावर जो होगी वो 1/3 हो जाएगी। जो यहाँ बेस होता है वही नीचे आ जाता है, पावर रिवर्स हो जाती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर बेस 2 है, या मैं कहूँ यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं है, तब भी हम 2 मानते हैं इसको। आप मुझे तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/2। अगर मुझे बताओ इस रूट के बाहर बेस में 4 है ना, तो आप क्या करोगे, पावर का 1/4 कर दोगे। जो बेस में होता है उसका हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ये चीज समझ में आई। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला, आप मान लो, जैसे मैंने बोला, अगर मैं आपसे कहता हूं मान लो आप 8 का क्यूब रूट निकाल दीजिए, आप कोई संख्या 8 है, इसका क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये आपके सामने कंफ्यूजन होगा। आप मुझे बताओ 8 का क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसको क्यूब रूट निकालने का, सिर्फ एक ही तरीका, बहुत ही बेस्ट तरीका है। वो तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। जैसा आपने स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया था ना, ऐसे ही आपको क्यूब रूट में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। बस एक ही मेथड लगाना और एक ही मेथड से आपका काम हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 8, मतलब कि 8 के प्राइम फैक्टर करना है। ये सब मैं बता चुका हूं। आप मुझे तो 8 का प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से काटो, 2 चौको 8 हुआ, फिर 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 हुआ, फिर 2 एकम 2 हुआ। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बनाए थे ना, यहाँ क्यूब का मतलब क्या है, पावर देखो 3 है ना, इसका मतलब हमको 3 नंबर का एक पेयर बनाना है। वहां पर 2 नंबर का एक पेयर बनाया था, वहां स्क्वायर रूट था। अब यहाँ बात करेंगे 3 नंबर का एक पेयर बनाना है और इससे हमको बाहर निकालना है। 3 नंबर से एक पेयर बन गया, अब इससे बाहर क्या आएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्यूब रूट 8 का जो मतलब होगा वो क्या आएगा, हमारा आंसर 2 आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और आपको 3-3 नंबर का एक पेयर बनाना है, उससे एक नंबर बाहर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं लेट्स से कोई नंबर मान लो n है, यहां पर मैं लिख देता हूं कोई नंबर मान लो n है, इसका क्यूब रूट निकालना है, n का क्यूब रूट निकालना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर इस क्यूब रूट ऑफ n को अगर मैं 2 बार और गुणा कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर मैं इस नंबर को, सेम नंबर को 2 बार और गुणा कर देता हूं, n की क्यूब रूट n लिख दिया, फिर यहाँ पर क्यूब रूट n लिख दिया,
तो जो इसका रिजल्ट आता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आता है, हमारा n ही आता है, वही सेम नंबर बाहर निकल कर आ जाता है। इसके पीछे लॉजिक समझो, इसके पीछे लॉजिक देखना क्या है। जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ n, आप मुझे बताओ, यहां मैं लिख देता हूं क्यूब रूट ऑफ n को आप क्या लिख सकते हो, n की पावर 1/3 इंटू, इधर देखो n की पावर 1/3 इंटू n की पावर 1/3 लिख दिया। आप मुझे बताओ, जब भी बेस बराबर होते हैं, यहाँ n है, तो पावर भी आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, समझ गए। आप मुझे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे, बताओ क्या आंसर आएगा। आप कहोगे 3 नीचे रहेगा, ऊपर देखो 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो है इसका हर है जो बराबर है, इसके लिए ऊपर अंश जो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ऊपर भी क्या आएगा 3। अब 3 से 3 काट दोगे, 1 ही बचेगा, समझ रहे हो। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं n की पावर 1, n की पावर 1 का मतलब समझे n ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ क्यूब रूट ऑफ n को अगर आप 2 बार और सेम नंबर के साथ में गुणा करते हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट नंबर हो जाती है, n हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप कॉपी में नोट करना, जब हम सवाल लगाएंगे तब हम बताएंगे इसका यूज हम कितनी आसानी से सवाल को सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जिससे हम क्यूब रूट निकाल कर आपकी प्रैक्टिस करा सकें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं बताना, आपको कहना है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125। कहने का मतलब ये हुआ, आपसे पूछ रहा है कि 125 का क्यूब रूट बता दीजिए, इसका मतलब बेस 3 होना चाहिए। या मैं कहूं आप ऐसे भी लिख सकते हो 125 की पावर 1/3 भी लिख सकते हो। एक चीज समझ रहे हो, आप मुझे बताओ 125 की पावर 1/3 लिख सकते हो। मैंने बोला आप क्या कहोगे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, मतलब कि 125 जो है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। देखो लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 25 हुआ। फिर देखो 5 है लास्ट में, फिर 5 से कटेगा 5 25 और फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। ठीक है, अब मैंने बोला है 3 नंबर का एक पेयर बनाना है। देखो यहाँ एक ही पेयर तो बनना है, अगर एक पेयर बनना है तो ठीक, अगर एक से ज्यादा पेयर बन रहे हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब 3 नंबर से एक नंबर बाहर आता है, ये मैंने अच्छे से बता रखा है। आप मुझे तो एक नंबर बाहर आएगा, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 125 जो इसका आंसर होगा वो उसका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। समझ रहे हो, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सोचोगे। अगर आप सोच पा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि 125 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 की पावर 1/3 है। ये मैं पावर ऑफ इंडिसेस में पढ़ाऊंगा कि जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन ये वहां की बात है, पावर इंडिसेस एंड सर्च में जब हम पढ़ने वाले हैं तब हम वहां मेथड बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे क्या होगा, इससे आपके एग्जाम में एक भी गलती नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। कहने का मतलब ये हुआ 1728 का क्यूब रूट बता दीजिए। आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे। 1728 मतलब प्राइम नंबर से काटना है। देखो 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 8 16 हुआ, 17 हुआ, 2 छंग 12, 2 चौको 8। अब देखो फिर 4 है लास्ट में, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 है लास्ट में, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 216, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 जाएगा नहीं, 0 लगाओगे, 2 8 16 हो जाएगा, 8 है, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा भाई साहब, 2 दूनी 4, 5 हुआ, 17 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब देखो किससे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, बिल्कुल 7 2 9, डिजिट सम 9 आ रहा, 3 से कटेगा, 3 निम 27, फिर देखो 3 से कटेगा, आप कहोगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 1 आ गया, बस वहीं आप शांत होकर बैठ जाइए। अब आपको क्या कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 1728 का क्यूब रूट मुझे बता दीजिए। यहाँ पर बेस 3 होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेस 3 नहीं है तो आप स्क्वायर रूट ही समझोगे, समझ रहे। आप मुझे तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, मैंने बोला 3 नंबर का एक पेयर बनाना है। आप मुझे तो 3 सेम नंबर का एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये होगा, 2 पेयर हो गए और एक पेयर ये हो गया, 3 पेयर हो गए। अब इन 3 पेयर से एक एक नंबर बाहर खींचना है बस। अब इन 3 पेयर से एक एक नंबर बाहर खींचोगे तो क्या आएगा, इससे 2 बाहर आएगा, इससे फिर क्या आएगा, 2 बाहर आएगा और इससे क्या आएगा, फिर 3 बार आएगा।
जो नंबर बाहर आ गए उसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दिया 12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1728 का जो आंसर होगा वो 12 होगा। अब मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको मैंने बोला है कि 1 से लेकर 30 तक आपको क्या याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं। आप मुझे तो 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करने हैं। सेम कंडीशन जैसे मैंने बोला 2 का क्यूब जो है वो कितना होगा, 8 होगा। 2 का क्यूब 8 होगा। अगर मैं कहता हूं कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, आप मुझे बताओ। जैसे मैंने लिखा 8 का क्यूब रूट का मतलब समझे, 8 की पावर 1/3 लिख सकते हो। आपको पता है ये पावर जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी या राइट हैंड साइड में जाती है तो रिवर्स हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ 2 अगर मैं 3 इधर भेजूंगा तो 8 की पावर 1/3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 8 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करने हैं, साथ ही साथ आपको क्यूब रूट भी याद करके हुए चलना है। क्यूब रूट भी याद करने हैं, कुछ नहीं, क्यूब रूट उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे मैंने बोला 3 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 27 होगा, समझे। अगर मैं बात करता हूं कि 27 का जो क्यूब रूट होगा तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा 3, 27। ध्यान रखना, 27 का क्यूब रूट की बात करेंगे तो 3 होगा, और 3 का क्यूब बात करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। आपको कुछ नहीं, जैसे क्यूब है ना, क्यूब अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 की पावर रिवर्स हो जाती है 1/3, जब एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाती है। अब 27 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया इसको। आप कुछ नहीं, ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 बोलते हैं इसको। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो कहने का मतलब ये हुआ क्यूब रूट ऑफ 27 जो होगा वो कितना होगा, 3। आपको कहने का मतलब ये हुआ आपको दोनों साइड से आपको क्यूब रूट और क्यूब ध्यान रखने हैं, जिससे क्या होगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 से लेकर 30 तक के बीच में क्यूब या क्यूब रूट पूछे जाते हैं तो आप कुछ ही सेकंड में सवाल का आंसर दे पाओगे। इससे आपका ही फायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।